हेलो एंड वेलकम टू एसकेबी शॉर्ट्स हिंदी। यार हम सबने राम भरोसे सुना होगा, राम भरोसे कहा होगा, कह भी रहे हैं। लेकिन अगर आप वनडे इंटरनेशनल हो तो आपको राम भरोसे नहीं, रोको भरोसे कहना होगा। क्योंकि अगर वनडे इंटरनेशनल का थोड़ा कुछ भी एग्जिस्टेंस बचा है, थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट है, तो सिर्फ इन दोनों की वजह से है। अगर रोहित और कोहली सिर्फ और सिर्फ वनडे ना खेल रहे होते तो शायद वनडे इंटरनेशनल्स में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी मेरे तेलुगु चैनल में मैंने काफ़ी दफ़ा कह चुका हूं कि देखो वनडे इंटरनेशनल्स का जो फॉर्मेट जो है वो बहुत ही जल्द एग्जिस्टेंस में नहीं रहने वाला है। क्योंकि ये एक फॉर्मेट है जो ना इधर का है ना उधर का है। टेस्ट मैच एक अलग चैलेंज पेश करता है, T20 एक अलग चैलेंज पेश करता है। वनडे इंटरनेशनल्स में इतना चैलेंज नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे डायनामिक्स है वनडे इंटरनेशनल में, लेकिन वो जो चैलेंज है दो फॉर्मेट में नज़र आता है, वनडे फॉर्मेट वो चैलेंज नज़र आना बंद हो गया है। और व्यूअरशिप की अगर बात की जाए तो यार आप देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है रेटिंग्स, आप सीधा साधा देख सकते हैं वनडे इंटरनेशनल्स की क्या रेटिंग्स है। लेकिन जब भी इंडिया खेलता है तो वनडे इंटरनेशनल्स की रेटिंग्स हाई होती हैं। खासकर ये लास्ट 6-7 और जो भी बचे कुछ वनडे इंटरनेशनल से 2027 वर्ल्ड कप तक रेटिंग्स जब भी इंडिया खेलेगा हाई ही रहने वाले हैं। क्योंकि इंडिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ी, दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो इंडिया के ही नहीं वनडे इंटरनेशनल्स में और T20 में पूरे विश्व में दो दिग्गज बल्लेबाज हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, कोई और फॉर्मेट खेल ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी फैन फॉलोइंग उनका है, जो भी रन या रिकॉर्ड्स वो इंडिविजुअली बना पाएंगे, या फिर जो भी उनका कलेक्टिव ड्रीम है 2027 का वर्ल्ड कप जीतने का, वो सब इसी फॉर्मेट में हो पाएगा। तो इसलिए इस फॉर्मेट को लेकर इंडियन ऑडियंस में काफ़ी दिलचस्पी है, काफ़ी इंटरेस्ट है और ये ब्रॉडकास्टर्स को भी पसंद है। क्योंकि ठीक है चलो ये फॉर्मेट में थोड़ा बहुत अभी भी जान ये दोनों ला के रख रहे हैं। अगर ये दोनों अच्छा करेंगे तो सोने पे सुहागा है। वनडे इंटरनेशनल्स की संख्या के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो लास्ट ईयर में चैंपियंस ट्रॉफी के 5 के बाद इंडिया ने सिर्फ 6 वनडे मैचेस खेले, ठीक है। और इस साल में अफगानिस्तान में आ रहा है इंडिया में, वो मैच भी अगर जोड़ देंगे तो शायद 21 वनडे इंटरनेशनल्स हैं हमारे पास। 18 से 21 वनडे इंटरनेशनल्स इस साल में हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप 10 वनडे इंटरनेशनल्स होंगे, उसके पहले 15 कुछ वनडे इंटरनेशनल्स रहेंगे। तो कुल मिला के यार तकरीबन 40 तक आपके पास वनडे इंटरनेशनल्स है। यू हैव 40 वनडे इंटरनेशनल्स टिल 20 इंक्लूडिंग 2027 वर्ल्ड कप। इसके बाद 2027 के वर्ल्ड कप के बाद आई डोंट थिंक वनडे इंटरनेशनल्स विल एग्जिस्ट, बिकॉज 2027 इज द लास्ट टाइम वेयर दीज टू पीपल विल प्ले वनडे इंटरनेशनल्स। उसके बाद आई डोंट थिंक दे विल ऑल्सो हैव एनी मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। तो जब ये दोनों कंटिन्यू नहीं करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट इंडिया ला रहा है वनडे इंटरनेशनल वो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये 40 मैच में विच इंडिया इज प्लेइंग, एंड इफ यू लुक एट मेजर कंट्रीज वगैरह वगैरह, इट विल बी रफली अराउंड 120-130 मैचेस, ठीक है। इंडिया इज प्लेइंग ऑलमोस्ट 30% ऑफ इट। तो ये 120-130 मैचेस अगर व्यूअर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, ICC को, क्रिकेट बोर्ड्स को थोड़ा बहुत पैसे ला के रखे तो उम्मीद यही है कि ये 40 मैचेस जो भी हैं इंडिया के साथ जो भी अदर टीम्स आकर खेल रही हैं उनको थोड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि इंडिया का जो स्पिल ओवर रहेगा रेवेन्यू का, क्योंकि ये दोनों खेल रहे हैं, वो सब में बटेगा। क्या ये सही है यार वनडे इंटरनेशनल्स के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो अगर रोहित और विराट कोहली दोनों के दोनों कोई और भी फॉर्मेट इसके साथ खेल रहे होते तो शायद वनडे इंटरनेशनल्स में इतनी अलग दिलचस्पी नहीं रहती, एक सेपरेट इंटरेस्ट नहीं रहता, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं रहता। दोनों के दोनों सिर्फ यही फॉर्मेट खेल रहे हैं और दोनों के दोनों अच्छे फॉर्म में भी हैं। देखो रोहित शर्मा ने रन बनाया यहाँ पर, विराट कोहली ने रन बनाया यहाँ पर, शतक पर शतक जड़े जा रहे हैं यहाँ पर। तो एक ही बनेगा यार। इंडिविजुअली देखा जाएगा कि रोहित शर्मा और कितना रन बनाएगा, इंडिविजुअली देखा जाएगा कि विराट कोहली क्या वो 100 शतक के आंकड़े को टच कर पाएगा, कलेक्टिवली देखा जाएगा कि ये दोनों यही फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, कलेक्टिवली देखा जाएगा कि 2027 वर्ल्ड कप में ये दोनों मिलकर इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे कि नहीं। 2011 में जीते, 16 साल के बाद फिर से आने की संभावनाएं हैं अगर ये अच्छे फॉर्म में है, बॉलर्स ने अच्छा कर दिया तो। और इनके लिए लास्ट वर्ल्ड कप बनेगा यार, अच्छा फेयरवेल होगा कि नहीं। तो ये सब कुछ जो भी वनडे इंटरनेशनल के साथ हो रहा है, इट इज सेंटर्ड अराउंड दीज टू गाइस। अगर ये दोनों ठीक तरह से फिट नहीं है या फिर नहीं खेल रहे हैं या फिर रन नहीं बना रहे हैं तो वनडे इंटरनेशनल्स की तो लग जाएगी भाई। सो अगर आप वनडे इंटरनेशनल्स हो या फिर आप वनडे इंटरनेशनल्स के संचालक मेंबर्स में से कोई हो, और इफ़ यू आर ए ब्रॉडकास्टर, इफ़ यू आर क्रिकेटिंग बोर्ड, इफ़ यू आर ICC, यू डेस्परेटली वांट टू प्रे, आप
दुआ प्रार्थना सब करना चाहते हो कि ये दोनों अच्छे फॉर्म जो उनकी है वो कंटिन्यू होती रहे, रन बनाते रहे, शतक पे शतक जोड़ते रहे और लास्ट में वो T20 वर्ल्ड कप भी लाकर दे दे इंडिया को। तो इतना सब कुछ ये फॉर्मेट को ये दोनों दे रहे हैं, इतना सब कुछ निर्भर करता है इस फॉर्मेट को लेकर इन दोनों के ऊपर। इज दिस द राइट थिंग? आई एम नॉट श्योर, बट इज दिस हेल्पिंग वनडे इंटरनेशनल्स? टू एन एक्सटेंट यस। 2027 तक जो भी हेल्प वनडे इंटरनेशनल्स को मिल रहा है इसी की वजह से मिल रहा है। इसका कारण भी यार, एक तो है फॉर्मेट चैलेंज, मैंने बता दिया। दूसरा है 2023 वर्ल्ड कप के बाद आपने 2 T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल किए हैं, ठीक है। बीच में एक चैंपियंस ट्रॉफी आ गया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को हटा दो यार, कितने वनडेज खेल रहे हैं। T20s को देखो आप, साल में कितने T20s खेल रहे हैं। तो आप एक वर्ल्ड कप और दूसरे वनडे वर्ल्ड कप में आपने 2 टेस्ट मैचेस के WTC खड़े कर दिए, आपने 2 T20 के वर्ल्ड कप शेड्यूल कर दिए। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यार कि वनडे इंटरनेशनल्स का जो भी है मतलब इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। वही हुआ 2019 और 23 के बीच में, वही हुआ 23 और 27 के बीच में, वही हो रहा है। और 31 जो है वो दूर की बात है, वो बहुत दूर की बात है, चांद से भी दूर की बात है। तो यही उम्मीद है कि रोको भरोसे वनडे इंटरनेशनल्स की जो भी कुछ बचा कुचा जान है वो अच्छा हम सबको एंटरटेनमेंट दें, और इंडिविजुअल अगर हटाकर कलेक्टिव ड्रीम को देखें और इंडियन क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेट्स होप दे विन द वर्ल्ड कप फॉर अस, दे कंटिन्यू प्लेइंग व्हाट दे आर प्लेइंग राइट नाउ। यही फॉर्म कंटिन्यू होती रहे, 2027 वर्ल्ड कप फाइनल में भी ऐसा ही फॉर्म उनका नजर आ जाए ताकि वर्ल्ड कप हमारे पास आ जाए। रोको भरोसे।